हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका मासू लर्निंग स्टडी नए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 मैथ में परिमेय संख्या के अंतर्गत कुछ हम नए चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे। जैसे कि टॉपिक डिस्कस करते हैं परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। प्रगुण का मतलब होता है नियम। तो हम योग के नियम समझते हैं, परिमेय संख्याओं के योग के नियम समझते हैं। यहाँ पहला नियम आता है संरक नियम। संरक प्रगुण या नियम कुछ भी कहें, तो ये होता क्या है? संरक प्रगुण, संरक प्रगुण ये होता क्या है? अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिनका योगफल सदैव परिमेय संख्या ही आता है, उसे हम संरक प्रगुण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सभी संक्रियाओं का पालन करती हो, तो भी हम संरक प्रगुण भी उसे भी हम कहते हैं। अर्थात इसे मैथमेटिक्स के नियम से कैसे समझा जाए, अर्थात गणित के स्वरूप में कैसे इसे सिद्ध किया जाए। अर्थात P/Q प्लस R/S बराबर परिमेय संख्या। अर्थात हम किसी भी परिमेय संख्या का योगफल अगर करेंगे तो वो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसे हम अंकों के माध्यम से समझते हैं, नंबरों के माध्यम से भी समझते हैं। उदाहरण जैसे कि मैं ले रहा हूँ 2/10 प्लस 7/5। अब हम इनका हर का लासा लेंगे। 10 और 5 का हम लासा लेंगे। तो आओ हम करते हैं। 10 और 5 का लासा लेने पर, तो लासा लेते हैं तो हम पहले विभाज्यता के नियम के अनुसार इन्हें हम डिवाइड करते हैं। तो हमें इनके विभाज्यता के नियम भी मालूम होने चाहिए। तो 10 पहले छोटी संख्या से हम उसे डिवाइड करेंगे। अर्थात सबसे छोटी संख्या, जैसे कि सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5 10 और भी आ सकती हैं, अनंत होती हैं। तो हम पहले दो को लेते हैं। अब 2 को लेते हैं तो यहाँ 10 को देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। तो 2 पंचे 10, ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 5 आएगा। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसी तरह हम 5 को उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये 2 से भी नहीं विभाज्य हो रहा, ना ही 3 से विभाज्य होता है। तो यह स्वयं से ही विभाज्य होगा। अर्थात ये 5 से ही विभाज्य होगा। अब 5 एकम 5 विभाज्य हो गया। ये भी 5 से विभाज्य होगा। 5 एकम 5। अब इसे हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात गुणे के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 गुणे 5। अब 2 और 5 का गुणनफल
10 आता है, 2 पंचे 10, ये इसका लासा आ गया। अब हम यहाँ बटे में 10 लिखेंगे। अब ये 10 इस हर से हम भाग देंगे, अर्थात ये 10 और इस 10 से हम डिवाइड करेंगे। तो 10 एक्का 10 एक बार में गया, इसका भागफल 1 आ रहा है। तो जो 1 आ रहा है तो इस अंश में हम गुणा करते हैं, अर्थात इस 2 में हम गुणा करेंगे जो भागफल आया है। तो भागफल 1 आया था, 2 एकम 2। अब यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब 5 का भाग हम 10 में देंगे, अर्थात इससे भी हम भाग देंगे। तो 5 दूनी 10, भागफल 2 आया। तो इस 2 को हम 7 से हम गुणा करेंगे, अर्थात इस अंश से भी हम गुणा करेंगे। तो 2 सत्ते 14। अब हम इनका ये सब प्रोसेस करने के बाद अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। तो 2 और 14 16 बटे में 10। अब चाहे तो इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी होते हैं, कट भी रहे हैं। तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, अर्थात 8/5 भी आ रहा है। तो चाहे इस फॉर्म, चाहे ये भी आंसर सही है, ये भी राइट है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों ही रूप में इसे सही माना जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, मैंने कहा था संहरक प्रगुण, अर्थात परिमेय संख्याओं का योगफल करने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती। तो यहाँ भी परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है, 8/5, यानी ये P/Q के बराबर है। ये भी P/Q के बराबर है, अर्थात ये भी परिमेय संख्या है। तो हमने देखा कि जब हम किसी परिमेय संख्याओं का, 2 परिमेय संख्याओं का अगर योगफल करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। क्योंकि मैंने बताया है कि P/Q के अगर रूप में व्यक्त की जाए वह परिमेय संख्या होती है, लेकिन Q = नॉट 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ 5 है, तो यह परिमेय संख्या है। तो हमने इस नियम को भी सिद्ध कर लिया। अब हम दूसरे नियम की ओर भी बढ़ते हैं। तो यहाँ दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, अर्थात क्रम विनिमय प्रगुण। इस नियम को भी समझते हैं। आओ हम दूसरे नियम को भी समझते हैं। दूसरे नियम का नाम है क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा नियम है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, इसे भी समझते हैं। तो यहाँ क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के, अर्थात 2 परिमेय संख्या जैसे कि P/Q कोई संख्या R/S, तो 2 परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदल कर जोड़ने पर भी योगफल समान रहता है। अर्थात
गणित की डिफिनेशन में हम इसे समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। अर्थात हम अगर P/Q प्लस R/S को हम पलट दें, अर्थात इनके हम क्रम बदल दें। R/S यहाँ कर दें प्लस P/Q को हम यहाँ व्यक्त कर दें, तो इस रूप में भी हमें इनका योगफल समान मिलेगा, अर्थात हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसे हम नंबर की सहायता से समझते हैं, इसे प्रूव करते हैं। तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ। 4/5 प्लस में 11/2। अब मैं इनके क्रम बदल देता हूँ। क्रम बदलने पर क्या होगा, 11/2 पहले लिख देंगे प्लस 4/5 बाद में लिखेंगे। अब इसे प्रूव करते हैं कि सामान्य परिमेय संख्या प्राप्त होंगी कि नहीं। तो हल करते हैं। तो पहले इनका हम लासा लेंगे, हर का हम लासा लेंगे, अर्थात 5 और 2 का लासा लेंगे। यहाँ विषम है और यहाँ सम है, तो इनमें सामने सामने का हम गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी। अब इतना प्रोसेस करने के बाद हम हर का हम इसमें भाग देंगे, अर्थात 5 का हम 10 में भाग देंगे। तो 5 दूनी 10, अर्थात इसका 2 भागफल आ रहा है। तो जो भागफल आ रहा है तो हम इससे गुणा करेंगे, अर्थात अंश में हम गुणा करेंगे। तो अंश हमारा 4 है, तो 2 का हम गुणा करेंगे क्योंकि भागफल हमारा 2 आया था। 2 पंचे 10, तो 2 का हम 4 में गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, यहाँ 8 आया प्लस। अब 2 का हम भाग 10 में देंगे, तो 2 पंचे 10। अब जो ये भागफल आया है तो हम इस अंश से गुणा करेंगे, अर्थात 11 में हम गुणा करेंगे। तो भागफल हमारा आया था 5, तो 11 5 55, यहाँ 55 प्राप्त हुआ। यहाँ भी हम देखते हैं, तो इसका भी सेम प्रोसेस है, इसका भी लासा 10 ही आएगा। अब 2 का हम भाग 10 में देंगे, तो 2 पंचे 10, इसका भागफल 5 आया। तो अब हम 11 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात गुणा करेंगे। तो 11 पचे 55 प्लस, अब इस 5 का भी हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10, तो इसका भागफल 2 आया, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी 8। अब हम इनका योगफल निकालते हैं। तो 8 और 55 का योगफल 8 और 5 होता है 13। 13 एक हासिल आई, तो यहाँ जाएगा तो 6 बनेगा, अर्थात यहाँ 63 आया। 63/10 बराबर, यहाँ भी वही प्रोसेस है। 8 और 5 आता है 13, हासिल आई 1 यहाँ आया तो ये बना 6, तो यहाँ भी 63/10।
यहाँ भी इसका योगफल समान है, अर्थात यहाँ भी परिमेय संख्या सेम है। मैंने कहा क्या था कि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के क्रम बदल देने पर हमेशा समान योगफल रहता है। तो यहाँ भी मैंने इनके क्रम चेंज कर दिए हैं, बदल दिए हैं, यहाँ भी फिर भी समान योगफल आ रहा है, यहाँ समान योगफल आ रहा है। तो हमने इस प्रगुण को भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि क्रम विनिमय नियम, इनके क्रम बदल देने पर भी इनके योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब तीसरे नियम की ओर भी हम बढ़ते हैं। आओ हम अब तीसरे नियम को भी देखते हैं। तो तीसरा नियम सहचर प्रगुण, अर्थात सहचर प्रगुण होता क्या है। सहचर प्रगुण, सहचर प्रगुण, सहचर प्रगुण होता क्या है। तो यहाँ क्या कहता है कि तीन परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो संख्या, अर्थात तीन परिमेय संख्या, पहली कंडीशन है कि तीन परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो एक है P/Q, दूसरा है R/S, तीसरा है T/U। तो क्या कहता है, तीन परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो संख्या, अर्थात ये यहाँ से पहली दो संख्या परिमेय संख्याओं के योगफल, अर्थात ये वाली परिमेय संख्याओं को पहले योगफल करना है। फिर तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या के जोड़े, अथवा पहली संख्या अर्थात P/Q प्लस R/S प्लस T/U, अथवा पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल के जोड़े, अर्थात ये अंतिम दो संख्या हैं, अंतिम दो संख्याओं के योगफल के जोड़े। तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान रहता है, अर्थात दोनों ही सिचुएशन में भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस नियम को भी हम प्रूव करते हैं। मैं कोई उदाहरण ले लेता हूँ, एक मैंने उदाहरण लिया 2/3 प्लस माइनस 3/4 प्लस 1/5। अब यहाँ क्या कहते हैं, तीन परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या के जोड़े, अर्थात ये पहली दो संख्या के योगफल के जोड़े। अब बराबर, अब 2/3 प्लस कोष्टक में -3/4
4 प्लस में 1/5। अब क्या कहता है कि पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़े, अर्थात ये अंतिम दो संख्या के योगफल के जोड़े। तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान रहता है, अर्थात इन दोनों का मान बराबर ही आएगा। तो हम इसे प्रूव करके देखते हैं। तो अब ये पहली दो संख्या यानी तीन परिमेय संख्या के पहली दो परिमेय संख्याओं के जोड़े हैं। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करते हैं। तो 3 और 4 का पहले लासा लेंगे। तो इनमें संख्या असमान है, इसमें विषम है तो इसमें सम है। तो इनमें सिंपल है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका लासा 12 ही आएगा। तो यहाँ बटे में 12 लासा आने के बाद अब हम हर से डिवाइड करेंगे, अर्थात भाग देंगे। तो 3 का हम 12 से भाग देंगे। तो 3 चौक 12, भागफल 4 आया। तो अब हम अंश में उसी भागफल का गुणा करेंगे। तो 4 आया था, तो 2 4 को 8, यहाँ 8 आया गुणनफल। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है। यहाँ कोष्टक में कोई चिन्ह है नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। तो धन और ऋण का गुणनफल हमेशा ऋण ही आता है। तो अब हम 4 का भाग 12 में देंगे। तो 3 चौक 12, इसका भागफल 3 आया। तो अब हम इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात गुणा करेंगे। तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, कोष्टक बंद, प्लस 1/5 बराबर 2/3 प्लस अब यहाँ 4 और 5 का यहाँ भी लासा लेंगे। तो यहाँ 4 और 5 का लासा 20 आएगा। 5 चौको 20, क्योंकि इनमें संख्या असमान है, इसमें विषम है तो इसमें सम है। तो 5 चौक 20। अब हम हर में भाग देंगे। तो 4 पंचे 20, कि इसका भागफल 5 आ रहा है। तो अब इस भागफल से हम इसमें गुणा करेंगे। तो 3 5 15, तो यहाँ माइनस का हमें 15 प्राप्त हुआ, प्लस अब हम 5 का भाग 20 में देंगे। तो 5 चौको 20, 4 बार में गुणनफल 4 आया, 4 एकम 4। अब कोष्टक बंद। अब यहाँ 9 में 8 गए तो 1 आता है, 1/12, क्योंकि यहाँ ये सबसे बड़ी संख्या पर माइनस लगी हुई थी, यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे, प्लस 1/5 बराबर 2/3 प्लस अब यहाँ 15 में से 4 घटा दूँ तो यहाँ 11 आएगा। यहाँ सबसे बड़ी संख्या पर माइनस लगी तो यहाँ भी माइनस आएगा बटा 20। दोनों चिन्ह असमान हैं तो यहाँ कोष्टक लगेगा, क्योंकि हम प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो इसलिए यहाँ कोष्टक में इसे बंद कर दिया गया। अब यहाँ 12 और 5 का लासा,
तो 12 और 5 क्लास है, तो सिंपल है, इनमें संख्या असमान है, इसमें सम है तो इसमें भी सम है, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अब इस 60 का 12 में से भाग दे, तो 12 पंचे 60, 5 इसका भागफल आया। अब इस एक से गुणा कर दो उस भागफल, तो 5 एकम 5, तो यहाँ माइनस का 5 प्राप्त हुआ, प्लस अब इस 5 का हम 60 से भाग देंगे, तो इसका भागफल 12 पंचे 60, अर्थात यहाँ 12 ही आएगा, इसका भागफल 12 आता है, तो भागफल 12 आया। तो अब इस एक में उस भागफल का गुणा कर देते हैं, तो 12 एकम 12 बराबर यहाँ 20 और 3 का लासा भी 60 आएगा, क्योंकि 20 तियाँ 60। अब यहाँ 3 का भाग 60 में देना है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 20 का इसमें, इस 3 का इसमें, तो यहाँ 20 दूनी 40। अब यहाँ प्लस इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस का 33। अब यहाँ माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटा देंगे, 12 में से 5 गए तो 7, 7/60 बराबर यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का गुणनफल हमेशा ऋण ही आएगा, तो 40 में से 33 गए तो 7/60, अर्थात यहाँ भी इनका योगफल समान होता है, अर्थात यहाँ भी साइचर नियम, योगफल में साइचर नियम भी पालन करता है, अर्थात इस नियम को भी हमने प्रूव कर दिया कि साइचर नियम योग के साइचर नियम भी पालन करता है। तो आई होप कि ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।